न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंच प्रत्याशी ने लगाया पंचायत CEO पर गंभीर आरोप। महाकुंभ के बाद स्किन डिसीज के कितने मामले? हरियाणा पेपर लीक मामले में CM सैनी का बड़ा एक्शन। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई स्टेट हेड हनुनायक की खास खबर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंच प्रत्याशी ने लगाया पंचायत CEO पर गंभीर आरोप। ग्राम पंचायत अंजोरा नकपुरा क्षेत्र त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंच प्रत्याशियों ने लगाया पंचायत CEO बजरंग दुबे पर गंभीर आरोप, जिसमें बताया कि पंचायत CEO द्वारा हमारी प्रत्याशी को गणना के रात्रि में 52 वोट से जीत गई थी, परंतु जब हमारे द्वारा निर्वाचन पत्र मांगा गया तो ग्राम सचिव अंजोरा बावन के द्वारा नहीं दिया गया, परंतु शपथ ग्रहण के दिन हमें यह बताया गया कि आप लोग हार गए हैं, जिसे ग्रामीणों ने सचिव को बोलने पर सचिव द्वारा CEO बजरंग दुबे का हवाला दिया। ऐसा ही 3 ग्राम का मामला है। इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आप लोग को एक हैरान करने वाला एक गांव का समस्या बताने जा रहा हूं। गांव का समस्या ये है कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो हार का जो सामना की थी, जो महिला जो 24 वोट से हारी थी, उसे कहीं ना कहीं विजय घोषित कर दिया गया है और 52 वोट से जो जीती है उसे कहीं ना कहीं हार का जो सर्टिफिकेट है वो धरा दिया गया, जिसके कारण जो गांव के लोग हैं वो आक्रोशित होकर तमाम जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनके घर घर दफ्तर जा रहे हैं। ग्राम अंजोरा जो नकपुरा क्षेत्र है वहां का मामला है, विधानसभा जो है अईवारा है। तो हम बात करते हैं जो प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं, पहले तो हम बधाई देते हैं आपको, लेकिन इस वक्त आपको जो सर्टिफिकेट मिला वो तो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें यही कहना है कि हमको रिक्वायरिंग चाहिए और हमको तो ये है कि हम जीत के आ गए थे और जीत के आ गए तो हंसी खुशी हम लोग यही मना रहे थे कि हम जीत चुके हैं। जो इसलिए हम चुप बैठे थे और जो चुनाव हुआ है वो 17 तारीख को हुआ था। 17 के बाद हमको 1 तारीख को हमको मालूम हुआ कि हम हार गए। ये कहाँ का न्याय है? मालूम होना था तो जिस समय चुनाव हुआ और उसी समय जब कहने का मतलब उसका ये हुआ खुलासा हुआ तो वो जहाँ चुनाव होता है वहीं से तो चुनाव हुआ, उसी समय अगर बात बोल देते कि आप हार चुके हो। के समय रात में आप लोगों को क्लियर किया गया कि आप जीत गए करके? हाँ, जीत गया करके बोला था। क्या नाम लेकर? आपकी पत्नी का क्या नाम लेकर? तुलसी बाई का नाम लिया। तुलसी बाई जीत चुकी है पंच चुनाव करके 52 वोट से, क्योंकि उसको 52 वोट मिला था और उसके ये वाले को विरोधी वाले को 24 वोट मिला था। तो 24 वाले तो हारेगा और 52 वाले को जीतेगा। तो फिर दूसरे तीसरे दिन बाद फिर वो उल्टा हो गया। वो उल्टा हो गया। आज 1 तारीख को पता चला कि ये ऐसा हुआ रहा। वो प्रमाण पत्र दिस तब होई उल्टा समझ ऐसे प्रमाण पत्र ले चुका है, शपथ प्रमाण पत्र भी मिल चुका है वाले हम क्या मिले? ये प्रमाण पत्र 3 तारीख के शपथ करके हम एला दे 3 तारीख के शपथ के एला दे हम सचिव मैडम है ना। ये थोड़ा सा जूम करके आप दिखाएंगे तो थोड़ा सा। 3 तारीख करके एला दे शपथ में आना है की के सरपंच के शपथ करके। कमलेश्वरी कौन है? वो मिसेस सर वो भी पंच से जीते हैं? जी, पंच से जीते हो। अच्छा। तो हम 25 तारीख के पता चली इसकी हार गया करके। अच्छा। जो दिन प्रमाण पत्र ली से तो मेरे सचिव मैडम का बोली से कि नहीं तो उनके प्रमाण सचिव मैडम वही जो श्रद्धा का बोली सभी श्रद्धा तिवारी है ना। तो वो बोली से कि तू हम उनके मिसेज में के नाम गलत हो गए, वो सुधार के लाभो बिहान दिन तब मिली ऐसे की पहला कल ला के दी से तो कल ला के दी से तो वही पता चली से कि जो कर रही है वो जो हारे तेरा प्रत्याशी दे थे हम तीनों का है। वो ये 7 नंबर का है, मैं 9 नंबर का हूँ, 10 नंबर का है। आप लोग हार गए करके दिया? हम लोग जीते हुए हैं, जीत गए हैं। पूरा बायोडाटा ले जो हार गए उसी को प्रमाण पत्र दिए हैं काली। अच्छा। हम मतलब कितने लोग हारे हैं वहाँ? अब वहाँ 19 वार्ड है। अब 19 वार्ड में 19 जीते, 19 हारे हैं। जो 3 वार्ड में गड़बड़ हुआ है। अच्छा, 3 वार्ड में गड़बड़ हुआ। तो हम लोग सचिव मैडम को बोले हैं कि अभी प्रमाण पत्र मत दो इनको भी, जिस दिन शपथ होगा उसी दिन देना। नहीं तो वो बोला सचिव मैडम नहीं, मेरे को उधर से आदेश है सीओ मैडम से, सीओ मैडम से, सीओ सर से, बजरंग दुबे से। हाँ, जो भी है बजरंग दुबे है, वो मेरे को ऑर्डर दिया है दे दो करके, वो दे दिया। कहीं न कहीं बजरंग दुबे को भी निर्वाचन अधिकारी जो है सस्पेंड करना चाहिए। बजरंग दुबे के बहुत सारा शिकायत आ रहा है और कहीं न कहीं आप देख सकते हो किस तरह 29 वोट मेरे को मिला था, मेरे पत्नी को। सामने वाले मंजू देशमुख है उसको 26 वोट मिला था और जो रामेश्वरी देशमुख है उसको 17 वोट मिला था। 17 वाले को प्रमाण पत्र दे दिए, जीत गए हैं करके।
तो ऐसे क्या लालच वालच में किया है कि कुछ और कारण हो सकता है? क्या कारण हो? क्या हम लोग को क्या पता क्या है कैसा है? हम लोग को कल प्रमाण पत्र दिए तब मालूम हुआ कि हम लोग तो रात भर जीत का जश्न मना रहे थे, फिर दूसरे दिन आप लोगों का गिनती हुआ उस दिन 12 1:30 के बजे हम लोग वही थे, जश्न मनाए पूरा रात भर। जीत गए करके। उसके बाद भी 11 दिन के बाद हम लोग को कल पता चला ये सब चीज मामला। ये आप देख सकते हो कि पूरे तो सर के पास आए हैं आज इसी कारण। चलो इससे बात करते हैं कैसा है क्या है। रिकाउंटिंग हो जाएगा, रिकाउंटिंग। लेकिन जो ऐसे अधिकारी जो लापरवाह अधिकारी है, जैसे आपने बताया कि सचिव जी ने जो बजरंग दुबे जी को बताया है, पंचायत के जो अधिकारी सीओ साहब, सीओ ना पंचायत के सीओ से बात कर रहे हो। सीओ बोले कि वितरण कर दो प्रमाण पत्र करके, तो बांट दिया हो। देखना होगा कि कब तक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठती है और कब तक जो जीते हुए रिकाउंटिंग के जरिए इनको अस्वस्थ किया जाता है प्रशासन। सर बोली सर फिर रिकॉर्डिंग के लिए इसके लिए करो और स्थगित कर दो इस को की शपथ को 1-2 दिन के लिए भी शपथ कर, जांच होते तक कम से कम जांच होते तक कम से कम जो गांव की जनता का जो आस है वो पूरा होना चाहिए। अगली खबर, महाकुंभ के बाद स्किन डिसीज के कितने मामले? उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य महकमा संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को कहा कि महाकुंभ स्नान के बाद त्वचा रोग का कोई मामला सामने नहीं आया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यहां एक न्यास द्वारा आयोजित 2 दिवसीय विचार महाकुंभ का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने संगम के पानी की शुद्धता को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं का जिक्र किया। दरअसल विपक्षी नेताओं ने दावा किया था कि संगम में स्नान करने के बाद कई तीर्थ यात्री बीमार पड़ गए हैं। यहाँ जारी एक बयान के अनुसार ब्रजेश पाठक ने कुंभ के दौरान की गई साफ सफाई की प्रशंसा करते हुए कहा, तीर्थयात्रियों की भारी संख्या के बावजूद त्वचा रोग का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने गंगा की शुद्धता और कार्यक्रम के दौरान लागू किए गए स्वच्छता उपायों की सफलता पर जोर दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सनातन और भारतीय संस्कृति पर आज से हमले नहीं हो रहे हैं, तरह तरह के आक्रमण सदियों से हो रहे हैं। हमारे वेद पुराणों, श्रुतियों और स्मृतियों पर कुठाराघात किया गया। उन्होंने कहा कि तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्रों पर हमला किया गया, उन्हें नष्ट किया गया। मुगल और अंग्रेजों ने इसे नष्ट करने के लिए क्या जतन नहीं किए, लेकिन हमारी संस्कृति अशून्य रही, वह दुनिया को मार्ग दिखाती रही। हमारी संस्कृति में मनुष्य श्रेष्ठ है, जीव जंतु और वृक्ष भी हमारे परिवार का हिस्सा है। सारी सृष्टि हमारा परिवार है, यह सनातन के मूल में है। अगली खबर, हरियाणा पेपर लीक मामले में सीएम सैनी का बड़ा एक्शन। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की घटना पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में है। उन्होंने शनिवार को इस मामले में सरकारी स्कूलों के 4 और निजी स्कूलों के एक निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही शुरुआती जांच में दोषी पाए गए 25 पुलिस अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। उसमें 4 डीएसपी और 3 एसएचओ भी शामिल है। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक से राज्य में बवाल मचा हुआ है। बीते दिन नूह और सोनीपत में पेपर लीक का मामला सामने आया था। इसमें परीक्षा केंद्रों से बाहर पेपर निकलने का दावा किया गया था। वही पेपर लीक पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हमारी सरकार इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम सैनी ने कहा, सरकारी और निजी स्कूल के निरीक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी स्कूलों के सभी 4 निरीक्षकों गोपाल दत्त, शौकत अली, रकीमुद्दीन और प्रीति रानी को निलंबित कर दिया गया है। हमने 2 केंद्र पर्यवेक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है। संजीव कुमार और सत्यनारायण को भी निलंबित कर दिया गया। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS